मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। आज हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फोर्थ और लास्ट जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी फर्म का समापन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने तीनों चैप्टर को क्लियर कर लिया है। पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड क्या था हमारे पास एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और थर्ड था किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाना या किसी पार्टनर की डेथ हो जाना। तो तीनों चैप्टरों में हमने पार्टनरशिप को इंट्रोडक्शन भी किया था, समझा भी था, और पार्टनरशिप में एडमिशन भी किया था, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट भी हुआ था। अब पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप कैसे फिनिश हो जाती है। तो ध्यान देना, पार्टनरशिप फर्म कैसे फिनिश होती है या जो फर्म है वो कैसे फिनिश होती है, ये दोनों क्या है अपने आप में अलग अलग है। फर्म का समापन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप का फिनिश होना अलग चीज होता है। तो आइए आज हम इसको समझते हैं, दोनों पॉइंटों को, क्या चीज है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारा चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी फर्म का समापन। देखते हैं हमारे पास चैप्टर है, फर्स्ट स्टेज में हम क्या चल रहे हैं, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की मीनिंग क्या है इसकी डिसोल्यूशन की। तो ये क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहने का मतलब इसका सेक्शन कौन सा है 39। ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डिसोल्यूशन कौन से सेक्शन में हो रहा है 39 में, और एक्ट तो वही चल रहा है 1932। तो इसमें क्या कर रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन था वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, टूट जाता है। फर्म के एसेट्स को सेल आउट कर देते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाता है, और बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। उसी को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, द एंड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड हो रहा है अमंग ऑल पार्टनर्स, यानी सभी पार्टनर्स के बीच में, ऑल पार्टनर्स अमंग ऑल पार्टनरशिप डीड इज फिनिश्ड ऑफ ए फर्म में सभी पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो क्या हो गई, फिनिश हो गई। कॉल्ड इज क्लोजर एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसको क्या बोलेंगे, क्लोजर बोल दिया जाएगा फर्म का या डिसोल्यूशन बोल दिया जाएगा। ध्यान देना, ऑल पार्टनर्स के अमंग के बीच में जब पार्टनरशिप जो डीड होती है वो क्या होती है, फिनिश हो जाती है, तो जो फर्म का जो डिसोल्यूशन है हो जाता है। आगे बात करते हैं हम, व्हेन पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के बीच में क्या हो रही है, एंड्स यानी खत्म हो रही है। ध्यान देना, सभी साझेदारों के बीच में जब पार्टनरशिप क्या हो गई, एंड हो गई, ऑल पार्टनर्स अमंग ऑफ द पार्टनरशिप इज फिनिश्ड एंड इट्स डिसाइडेड टू क्लोज और सेल द बिजनेस। और सभी पार्टनर्स ने क्या किया कि पार्टनरशिप तो फिनिश हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि जो बिजनेस को क्या किया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, और बिजनेस की जो भी एसेट थी जो भी थी उसको क्या कर दिया जाएगा, सेल आउट कर दिया जाएगा, बिजनेस को सेल आउट कर दिया जाएगा ऑफ द फर्म के बिजनेस को सेल आउट कर दिया जाएगा। इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसी को क्या बोला जाएगा, फर्म का डिसोल्यूशन बोला जाएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, अब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, फर्म के डिसोल्यूशन पे क्या किया जाता है देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल असेट्स ऑफ द फर्म की जितनी भी असेट थी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी असेट थी उसको क्या कर दिया जाएगा, आर सोल्ड यानी सेल आउट कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बिजनेस असेट्स आर सोल्ड आउट, सेल कर दिया हमने, एंड लायबिलिटीज पेड, और जितनी असेट्स को हमने सेल आउट किया उससे जितना पैसा रिकवर हुआ उस पैसे से हमने क्या यूज किया, जो बिजनेस की लायबिलिटी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। देन आफ्टर, इसके बाद में अगर हमारे पास कुछ पैसा बचता है, इफ सम मनी लेफ्ट, अगर लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद में बिजनेस में कुछ पैसा बचता है तो उसका यूज कहाँ किया जाएगा, इट इज यूज्ड इन पेमेंट ऑफ द फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। यानी इसके बाद में लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद में अगर बिजनेस में कुछ पैसा बचता है तो उसका यूज कहाँ किया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा। जितने भी पार्टनर्स थे उसको भी तो वही पेमेंट करना पड़ेगा, उस पेमेंट में जो बचेगा अपने पास लेफ्ट मनी बचेगी, उस लेफ्ट मनी में उस पार्टनर्स का जो सेटलमेंट कर दिया जाएगा, पार्टनरशिप अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि पार्टनरशिप का फिनिश होना क्या है, कि पार्टनरशिप का फिनिश का होने का मतलब पार्टनर्स के जो रिलेशन थे अमंग बीच में जो पार्टनरशिप डीड थी वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, और फर्म की जो असेट थी उसको सेल आउट कर दिया जाता है, लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का फिनिश होना क्या है, क्या ये दोनों वाकई में एक दूसरे से
डिफरेंट है, तो हमें पार्टनरशिप का फिनिश होना पड़ते हैं। तो टॉपिक को आगे लेते हैं कि पार्टनरशिप का फिनिश होना क्या है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो वही बात है, अगर पार्टनरशिप के बीच में जो रिलेशन होता है वो फिनिश हो जाता है, लेकिन जो रिमेन पार्टनर उस बिजनेस को क्या रहेंगे, आगे चालू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, यानी बिजनेस का फिनिश हो, बिजनेस यहाँ पे फिनिश नहीं होगा, बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसको रिमेन पार्टनर क्या कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इट्स मीनिंग that relation of the one of the partners break with the other partners, यानी जो एक पार्टनर का था जो रिलेशन था, जो अदर पार्टनर से क्या हो जाता है, रिलेशन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इन दिस केस, इस सिचुएशन में, इस केस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फर्म बिजनेस इज क्लोज्ड, यानी ऐसी सिचुएशन में ये जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस को क्या करें, बिजनेस की एक्टिविटी को क्लोज करें या बिजनेस को सेल आउट करें। अगर रिमेन पार्टनर ये चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू आगे जारी रख सकते हैं। रिमेनिंग पार्टनर में कंटिन्यू द बिजनेस, इट्स कॉल्ड फिनिश डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इनका दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। अगर जितने भी पार्टनर्स थे उनके बीच में जो रिलेशन थे वो फिनिश हो जाते हैं और बिजनेस को सेल आउट कर दिया जाता है और जो लायबिलिटी उसको पेमेंट कर दिया जाता है, उसको तो बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके बाद में कोई भी पार्टनर बिजनेस से रिलेशन नहीं रखेगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एक पार्टनर का अदर पार्टनर से रिलेशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, बट रिमेन पार्टनर वी कंटिन्यू बिजनेस, उस बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट रखते हैं। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप का ब्रेक होना या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आगे बात करते हैं हम कि जो डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का वो कितने मोड्स है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास तो आगे है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये 5 टॉपिक्स में है हमारे पास। हम इन 5 टॉपिकों को पढ़ेंगे धीरे धीरे कि डिसोल्यूशन फर्म का किस प्रकार से होता है। तो पहला हमारे पास है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, इनको सबको डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तीसरा हमारे पास होता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस के द्वारा, तीसरा होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के द्वारा, और अगला जो होता है लास्ट होता है डिसोल्यूशन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंट, यानी कोई विशेष घटना के कारण कोई फर्म का समापन होना। तो हम डिटेल से पढ़ते हैं, वापस देखना मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी इसमें पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं, जो भी 2, 3, 5 पार्टनर होते हैं उनका एक एग्रीमेंट होता है कि इतने टाइम के बाद में एक पार्टनर फर्म से रिटायर्ड हो जाएगा या चला जाएगा। तो एक के बाद में जाने के बाद जो रिमेन पार्टनर उस बिजनेस को चालू रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो वो होता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यानी बिजनेस वॉलेंटरी है या नॉन वॉलेंटरी है, यानी बिजनेस स्वैच्छिक है या अपने इच्छा पे डिपेंड करता है। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि एक्चुअल में डिसोल्यूशन कैसे होगा, कंपल्सरी होना ही चाहिए। एक पार्टनर बिजनेस से चला जाता है तो भी कंपल्सरी होगा कि बिजनेस का जो फर्म है बंद कर दिया जाएगा। एक पार्टनर डिसोल्यूट हो जाएगा तो भी कंपल्सरी है कि फर्म का बिजनेस से डिसोल्यूट होगा। तो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं। पहला है इफ बिजनेस ऑफ द फर्म इल्लीगल, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इफ बिजनेस ऑफ द फर्म इल्लीगल। कहने का मतलब ये है अगर हम और आप पार्टनरशिप का फर्म का बिजनेस कर रहे हैं और हमारा जो बिजनेस की जो एक्टिविटी वो इल्लीगल है, तो वो क्या हो जाएगी, डिसोल्यूट होगी ही, लीगल नहीं है। कहने का मतलब आप और मैं या कोई भी ABC 3 पार्टनर मिलकर कोई प्लान बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि रात को चोरी करेंगे या कहीं पे और छापा मारेंगे, कुछ भी ज्वेलरी चुराएंगे, तो वो मिलकर तो काम कर रहे हैं, 2 या 2 से पर्सन अधिक हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, बिजनेस की जो एक्टिविटी क्या होगी, इल्लीगल हो गई, तो उसे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना ही कंपलसरी होता है। आगे हमारे पास है इफ एनी पार्टनर्स, यदि एक पार्टनर बी एक सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, यदि कोई एक पार्टनर एनिमी कंट्री का है और हमारी पार्टनरशिप में क्या हो गया, वो एडमिट हो गया, इस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई एक जो कंट्री है, पाकिस्तान कंट्री, उसका कोई एक पर्सन है, सिटीजन है, उस
वो सिटीजन हमारी जो इंडिया में पार्टनरशिप करता है तो वो क्या कहलाएगी, इलीगल हो जाएगी, यानी वो एनिमी कंट्री का नागरिक है, एनिमी कंट्री का क्या है, सिटीजन है, बिजनेस में एक्टिव हो गया, बिजनेस में एडमिट हो गया, तो उसका कंपलसरी है बिजनेस का डिसोल्यूशन होना। आगे बात करते हैं, इफ ऑल द पार्टनर्स, यदि सारे पार्टनर अदर देन वन पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, बर्बाद होना। कहने का मतलब है जब सभी पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स, सिर्फ एक पार्टनर्स को छोड़कर सारे पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते बिजनेस को चलाने के लिए, तो कंपलसरी हो जाता है कि बिजनेस की एक्टिविटी को क्या कर दिया जाएगा, डिसोल्यूट कर दिया जाएगा। इसका फोर्थ और आखिरी पॉइंट है, हैविंग मोर देन 20 पार्टनर्स इन कॉमन बिजनेस। कहने का मतलब मैक्सिमम जो कॉमन बिजनेस होता है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, 20 मेंबर होंगे, 20 पार्टनर्स होंगे, एंड 10 पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। यानी जो कॉमन बिजनेस है उसमें तो मोर देन पार्टनर 20 और बैंकिंग बिजनेस है उसमें 10। अगर इससे मोर देन हो गए तो बिजनेस की जो क्या होता है वो कंपलसरी क्या होता है, डिसोल्यूट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिसोल्यूशन बाय नोटिस, यानी जब एक पार्टनर बिजनेस से हटना चाहता है, बिजनेस से रिटायर्ड होना चाहता है, तो वो नोटिस देकर अपना पार्ट बिजनेस से टेकन कर लेता है। इस सिचुएशन में बिजनेस की फ्रॉम अगर चाहिए पार्टनर तो बिजनेस को डिसोल्यूट कर सकते हैं, और अगर रिमेन पार्टनर चाहिए तो उसको न्यू जो रिमेन पार्टनर उसकी बिजनेस की एक्टिविटी को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। अगला फोर्थ है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट यानी कोर्ट के द्वारा, जब कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूट किया जाता है उसमें कौन कौन सी सिचुएशन आती है, तो हमारे सामने कोर्ट के द्वारा सिचुएशन कौन कौन सी दे रखी है। व्हेन ए पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, जब कोई पार्टनर मानसिक रूप से यानी मेंटल हो जाए, अनसाउंड माइंड यानी मानसिक रूप से, यानी जो होता है मानसिक रूप से क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, यानी उसका मेंटल एबिलिटी खो जाती है, संतुलन खो जाता है माइंड का, तब जो कोर्ट के द्वारा बिजनेस को क्या कर दिया जाएगा, डिसोल्यूट कर दिया जाएगा। अगला है हमारे पास, इफ एनी ऑफ द एक्टिव पार्टनर, यानी कोई एक्टिव पार्टनर है जो बिजनेस को ज्यादा काम करता है, बिकम परमानेंटली हैंडिकैप्टेड, यानी वो परमानेंटली क्या हो जाता है, हैंडिकैप्ट हो जा रहा है, एंड अनेबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन एज पार्टनर। कहने का मतलब है एक जो एक्टिव पार्टनर है जो बिजनेस में एक्टिव रहता था हर काम में, अगर वो परमानेंटली क्या हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट हो रहा है, उसका हाथ टूट गया, पांव टूट गया, तो बिजनेस की एक्टिविटी में वो पार्ट टेकन नहीं कर पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो बिजनेस का कंटिन्यू जारी भी नहीं रह सकेगा, तो डिसोल्यूशन हो जाएगा बाय द कोर्ट के द्वारा। अगला है, इफ एनी ऑफ द पार्टनर, यदि कोई पार्टनर इज गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, अगर कोई पार्टनर दुष्ट है, दुराचारी है, चोरी करता है, ठीक है, अफेक्टिंग द बिजनेसेस ऑफ द फर्म, जो बिजनेस की एक्टिविटी को क्या करे, इफेक्ट करे, या बिजनेस को क्या करे, इफेक्ट करे। अगर कोई पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, यानी कोई दुष्ट है, चोर है, तो बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसको भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, यानी बिजनेस की जो एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो उसकी गुडविल वो खराब हो जाएगी, तो यहाँ पे भी डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। आगे बात करते हैं हम, इन द फर्म सस्पेक्टेड, यानी फर्म को सस्पेक्ट हो रहा है, टू हैव एनी लॉसेस ऑफ द बिजनेस, यानी जो बिजनेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस बिजनेस में हमें आगे लॉस ही होने के चांस है, 1 साल 2 साल 5 साल कंटिन्यू सस्पेक्ट है कि बिजनेस में बिकम ए लॉस फॉर मेनी ईयर, यानी मेनी ईयर के लिए लॉस होंगे, तो कोर्ट उसको क्या लगा देगी, थप्पड़ लगा के उसको क्या कर देगी, डिसोल्यूशन कर देगी, या क्लोज कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, इफ ए पार्टनर ट्रांसफर, अगर कोई एक पार्टनर ट्रांसफर कर रहा अपने इंटरेस्ट को थर्ड पार्टी को, ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी, यानी कोई एक पार्टनर है, ए पार्टनर है, और अपना जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब उसकी जो सैलरी हो गई या बिजनेस की एक्टिविटीज में उसका जो भी पार्ट है, जो भी शेयर है, वो अपने शेयर या अपने इंटरेस्ट को किसी थर्ड पार्टी को ही क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट के द्वारा बिजनेस को क्लोज कर दिया जाएगा, डिसोल्यूट कर दिया जाएगा। आगे है, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद एनी रीजनेबल रीजन, यदि कोर्ट को लगे
कोर्ट को अंदेशा हो जाए कि ये निश्चित कोई कारण है, उस कारण से इस फर्म को डिसोल्यूट करना पड़ेगा, तो कोर्ट डिसोल्यूशन कर देगी। तो इस सिचुएशन में हमने देख लिया कि कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो मोर देन 4 मार्क्स का ये थ्योरी पूछ ली जाती है। तो इसमें पहला क्या रहा अपने पास अनसाउंड माइंड हो रहा, कोई एक पार्टनर परमानेंटली क्या हो गया, हैंडीक्राफ्टेड हो गया और अनेबल टू बिजनेस के फंक्शन में एक्टिव नहीं हो पा रहा है। कोई एक गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है पार्टनर, यानी दुष्ट है, उसके कारण भी डिसोल्यूट हो रहा है। एक हमें सस्पेक्टेड हो रहा है कि मेनी ईयर्स के लिए क्या हो जाएंगे, लॉस होंगे, तो भी कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूट किया जाएगा। और एक जो अपने पार्टनर है वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है थर्ड पार्टी को, तो भी बिजनेस के द्वारा कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, बिजनेस को क्लोज कर दिया जाएगा। और अगर जो कोर्ट है वो रीजनेबल रीजन मिल जाता है कोर्ट को कि बिजनेस को क्लोज किया जाएगा, डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, डिसोल्यूट कर दिया जाएगा, तो कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूट कर दिया जाता है। अब इसका 5th पॉइंट है, हम उसके 5th पॉइंट को पढ़ते हैं। बी कंटिन्यू। अगला हमारा 5वां मोड्स है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। कहने का मतलब ये है कोई विशेष घटना होती है, कोई आकस्मिक घटना होती है, उसके घटित होने पर फर्म का डिसोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो पहला है इफ द पार्टनरशिप बिफोर ए पार्टिकुलर टर्म देन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। कहने का मतलब है कोई पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, पर्टिकुलर टर्म यानी कोई विशेष अवधि या विशेष टाइम के लिए की जाती है। कोई पार्टनरशिप कोई पर्टिकुलर टर्म के लिए सिर्फ की गई है, विशेष टाइम के लिए की गई है। जैसे आप और मेरे द्वारा कोई पार्टनरशिप की जाती है किसी बिजनेस को करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप और मेरे द्वारा एक पार्टनरशिप की गई कि हम आपको 12th पास आउट कराएंगे, तो 2 इयर्स की पार्टनरशिप हो गई, 11th की और 12th की। तो 12th बाद में आपकी और मेरी पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम था, पर्टिकुलर टाइम फिनिश, तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है, फर्म फिनिश हो जाती है। अगला इसमें क्या है, इफ द पार्टनरशिप हैज बीन फॉर ए पर्टिकुलर एक्ट अपॉन द कंप्लीटेशन, कंप्लीट हो रहा है ऑफ द एक्ट। कहने का मतलब क्या हो रहा है, जब कोई पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए की जाती है। पर्टिकुलर एक्ट का मतलब हो गया कि कोई विशेष काम के लिए की जाती है, पर्टिकुलर एक्ट के लिए की जा रही है। पर्टिकुलर एक्ट फिनिश हो जाता है, टाइम किसी विशेष टाइम पर भी कोई फिनिश होना, पर्टिकुलर टाइम फिनिश हो रहा है तो पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो रही है, फर्म डिसोल्यूट हो रही है। और पर्टिकुलर काम या पर्टिकुलर एक्ट फिनिश हो रहा है तो काम के फिनिश होते ही जो पार्टनरशिप फर्म थी वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अगला क्या है, ऑन हैपनिंग डेथ ऑफ एनी पार्टनर, यानी किसी भी एक पार्टनर के डेथ होने पर एक बार तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिसोल्यूट हो जाएगी। आगे भी कंटिन्यू रखे तो अलग बात है, लेकिन एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप डीड इज डिसोल्यूट। अगला है एज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट ऑफ एनी पार्टनर। कहने का मतलब है एज इंसॉल्वेंट यानी कोई इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बाय द कोर्ट ऑफ एनी पार्टनर। कोर्ट के थ्रू कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट के कारण या उसको एक विशेष घटना हो गई है तो उसको पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करना पड़ता है। तो आपके सामने ये 4 रीजन आए, पर्टिकुलर टाइम फिनिश, पार्टनरशिप इज फिनिश, पर्टिकुलर एक्ट फिनिश, पार्टनरशिप इज फिनिश। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो एक बार पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। या कोई कोर्ट के द्वारा किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसोल्यूट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं पार्टनरशिप डिसोल्यूट की मीनिंग, पार्टनरशिप फ्रॉम डिसोल्यूट की मीनिंग और इसके मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन को आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए ये थ्योरी को आप कंप्लीट करें। थैंक यू।